सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा विषयक व्याख्यानों की इस श्रृंखला में हमारे आज की व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन के मतानुसार अनुमान के विभिन्न प्रकार। हमने इससे पूर्व के व्याख्यान में सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण के मतानुसार सांख्य दर्शन के अंतर्गत अनुमान के स्वरूप की विवेचना करते हुए ये स्पष्ट किया था कि सांख्य कारिका की 5वीं कारिका में अनुमान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात जो अनुमान है वह लिंग या साधन के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा लिंगी अर्थात साध्य का ज्ञान है। अनुमान प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे अनुमिति कहते हैं और इस अनुमिति ज्ञान का जो प्रमुख साधन है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसा कि हमने स्पष्ट किया था कि संपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में एकमात्र चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त भारतीय दार्शनिक अनुमान प्रमाण की महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमने यह भी स्पष्ट किया था कि अनुमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि साधन, साध्य, पक्ष, व्याप्ति आदि का हमने स्पष्टीकरण किया था। सांख्य कारिकाकार ने, जैसा कि अभी हमने स्पष्ट किया, कि अनुमान को साधन के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो साध्य का ज्ञान होता है उसे अनुमान की संज्ञा दी है। और इस अनुमान के सांख्य कारिकाकार 3 भेद स्वीकार करते हैं, जो इस प्रकार हैं: पूर्ववत अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान और शेषवत अनुमान। सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक वाचस्पति मिश्र ने अनुमान प्रमाण जो है उसके 2 भेद किए हैं, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। वीत अनुमान से क्या अभिप्राय है? जब अनुमान के जो साधन और साध्य के मध्य जो नियत साहचर्य होता है, जिसे हम व्याप्ति संबंध कहते हैं, जब ये व्याप्ति संबंध अन्वय वाक्य पर अर्थात भावात्मक वाक्य पर आधारित होता है तो उसे हम वीत अनुमान कहते हैं। और इस वीत अनुमान के 2 भेद हैं, पूर्ववत अनुमान और सामान्यतो दृष्ट अनुमान। पूर्ववत अनुमान किसे कहेंगे? जब साधन और साध्य के मध्य पाए जाने वाले नियत साहचर्य रूप व्याप्ति संबंध का ज्ञान, जो व्याप्ति संबंध है उसके दृष्टांत का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है, उसके आधार पर जब हम अनुमान करते हैं तो अनुमान के इस स्वरूप को हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। अर्थात जिस अनुमान में साधन और साध्य के मध्य पाए जाने वाले नियत साहचर्य रूप व्याप्ति संबंध का जो दृष्टांत है, विशेष दृष्टांत है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, उसके आधार पर जो हम अनुमान करते हैं उसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे कि हमने कहा पर्वत पर आग है क्योंकि पर्वत पर धुआं है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इस हमारे उदाहरण में जो इसका है कि जहां जहां धुआं है वहां आग है, इसका प्रत्यक्षीकरण हम रसोई घर में कर सकते हैं। अतः जब साधन और साध्य के मध्य पाए जाने वाले नियत साहचर्य रूप व्याप्ति संबंध का दृष्टांत जो होता है, उस दृष्टांत का जब हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उसके आधार पर जो अनुमान करते हैं उसे हम पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जबकि सामान्यतो दृष्ट अनुमान का वीत अनुमान का वह प्रकार है जिसमें साधन और साध्य के मध्य पाए जाने वाले नियत साहचर्य के विशेष दृष्टांत का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, अपितु हम किसी सामान्य नियम के आधार पर अनुमान की स्थापना करते हैं।
इसमें हमें किसी विशेष दृष्टांत का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। हम किसी सामान्य नियम के आधार पर अनुमान की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम सामान्य दृष्ट अनुमान को स्पष्ट करते हैं, जैसे कि प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई कारण या साधन होता है। अर्थात हमारे जीवन में कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया का कोई ना कोई साधन होता है। रूप जो है, रस है, श्रवण है, स्पर्श है, आदि जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का कोई ना कोई कारण होना चाहिए। रूप ज्ञान भी क्रिया है, अतः उसका भी कोई कारण होना चाहिए। रूप आदि क्रियाओं का जो कारण है वही ज्ञानेंद्रियां हैं। इस प्रकार हमने जो ज्ञानेंद्रियों की सत्ता को प्रमाणित किया है, उनको प्रमाणित करने के लिए हमने सामान्य दृष्ट अनुमान के सामान्य नियम कि जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ उसका कोई न कोई कारण है। रूप आदि भी क्रियाएं हैं, अतः इनका कोई कारण होना चाहिए और इनका जो कारण है वे ज्ञानेंद्रियां हैं। इस प्रकार ज्ञानेंद्रियों की सत्ता को हमने सामान्य नियम के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है। सांख्य कारिकाकार पुरुष, प्रकृति आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी सत्ता को सामान्य दृष्ट अनुमान के द्वारा ही प्रमाणित करते हैं। वीत अनुमान के पूर्वत और सामान्य दृष्ट ये दो भेद हैं। अनुमान का जो दूसरा भेद है अवीत अनुमान। अवीत अनुमान जब जिस अनुमान में साधन और साध्य के मध्य जो नियत साहचर्य रूप व्याप्ति संबंध होता है, वह व्याप्ति संबंध जब व्यतिरेक अर्थात निषेधात्मक वाक्य पर आधारित होता है तो उसे हम अवीत अनुमान कहते हैं। अर्थात अवीत अनुमान में जो व्याप्ति संबंध होता है वह व्यतिरेक वाक्य अर्थात निषेधात्मक वाक्य पर आधारित होता है। अवीत अनुमान का एक भेद है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान का उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे शब्द जो है वह द्रव्य नहीं, द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नहीं है। शब्द जब द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नहीं है तो वह गुण है, अतः शब्द जो है गुण है। ये जो उदाहरण है वह शेषवत अनुमान का एक उदाहरण है। शेषवत अनुमान में हम अनुमान की स्थापना जो है निषेधात्मक व्याप्ति वाक्य के आधार पर करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सांख्य कारिकाकार अनुमान को एक महत्वपूर्ण ज्ञान का साधन और ज्ञान दोनों स्वीकार करते हैं। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुमिति कहते हैं और इस अनुमिति ज्ञान का जो प्रमुख साधन है उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अनुमान जो है साधन के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा साध्य का जो ज्ञान होता है वह अनुमान ज्ञान है और इसका जो साधन है वह अनुमान प्रमाण है। सांख्य कारिकाकार अनुमान के तीन भेद स्वीकार करते हैं, पूर्वत, सामान्य दृष्ट और शेषवत। वाचस्पति मिश्र ने इन तीन अनुमानों को दो भागों पर दो मूल अनुमान के भेदों के आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने देखा कि वीत अनुमान और अवीत अनुमान। वीत अनुमान के पुनः दो भेद हैं, पूर्वत अनुमान और सामान्य दृष्ट अनुमान। और अवीत अनुमान का जो एक प्रकार है वह शेषवत अनुमान है। इस प्रकार हमने देखा कि सांख्य दर्शन में जो अनुमान प्रमाण है उसको एक महत्वपूर्ण प्रमाण और ज्ञान के प्रमाण अर्थात ज्ञान के साधन एवं ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। आज के हमारे इस व्याख्यान से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं कि अनुमान के जो विभिन्न प्रकार सांख्य दर्शन में स्वीकार किए गए हैं उन्हें
उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है जो इससे जो संक्षिप्त या जिसे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं उनका जो है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पूर्वत अनुमान से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। सामान्य तो दृष्ट अनुमान को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। शेषवत अनुमान को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। वीत अनुमान किसे कहते हैं, वीत अनुमान के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। अवीत अनुमान को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार शेषवत अनुमान को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं